राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब खुश होंगे। तो भाई कहानी लेके आई हो, छोटी सी, पूरी सुन लेना। एक बार जो है, एक बुजुर्ग आदमी था और वो जो है भाई ऐसे जा रहा था गलियों में। तो उसने जो है भाई एक अच्छी कोठी बन रही थी। देखने से भी लग रहा था कि भाई अच्छे लखपति आदमी है। तो उसने जो उनका ऐसे दरवाज़ा खुटकाया। तो जो मालकिन थी, जो वो बाहर आई और उससे बोली, क्या है, क्या लेना है, क्यों दरवाज़ा पीट रहे हो। तो वो बोला कि बेटी, ये पुराने ज़माने की बात है। बेटी, मेरे को एक रात काटनी है, टाइम रात होगी है और मेरे को कहीं दूर जाना है, लेकिन कोई साधन भी नहीं और मैं कैसे जाऊँ। मेरे को बेटी एक रात काटनी है, अगर आप मेरे को भाई अपने घर में रोक सको तो रोक लो। तो उन्होंने बोली, नहीं नहीं, ऐसे मैं नहीं रखती किसी को भी। जाओ, आप जाओ, कहीं और जाओ, किसी और के घर जाओ, तुम्हें हमारा ही घर मिला था। मतलब उसको इतनी बातें सुना दी, बहुत ज़्यादा। और बेचारा बुजुर्ग आदमी, तो वो जो अभी वहाँ से चल पड़ा। थोड़ी सी आगे चला तो भाई किसी गरीब की कुटिया थी, उसको खुड़काया ऐसे। तो जो मालकिन थी गरीब घर की जो थी, वो बाहर निकल गई। वो बोली, बूढ़े बाबा जी, मतलब बाबा जी, क्या बात है, क्या लोगे, खाना खाओगे। तो बोले, बेटी खाना तो मैं खाऊंगा, मेरे को भूख भी लग रही है बहुत जोर की, पर बेटी मेरे को है ना कहीं आगे जाना था और रात हो चुकी है, कोई साधन नहीं, तो मेरे को एक रात गुजारनी है आपके घर, सुबह मैं चला जाऊंगा, आप मेरे को रोक लोगे। तो बोली, हाँ बाबा जी, आओ अंदर आओ, अंदर आओ। बाबा जी, जैसा रूखा सूखा है आप खा लो, जैसा भी हमने खाए, जैसा हम खाएंगे वैसा ही आपको भी दूंगे, देवेंगे। और आप रुक जाओ यहाँ, रात को रुक जाओ और सुबह चले जाना। तो उन्होंने बोला, ठीक है बेटी। तो भाई जैसा उन्हें रूखा सूखा जो भी था, गरीब थे, जैसा उन्होंने खाया ऐसा ही उन्होंने बाबा जी को दिया। वो बाबा जी की तो भाई भूख लग रही थी। वो क्या एक रहे, भूख में तो गुल्लर भी पकवान लगे है। तो भाई भूख लग रही थी बाबा जी को बहुत ज़्यादा। और भाई उन्होंने जो भी रूखा सूखा जो प्रेम भाव से जो उसको खिलाया, वो भाई उसने खाया। और भाई उसकी जो भूख भूख मिट गई उसको, उसकी। तो भाई उसने भाई अपने अंदर ही मन मन में उसको उनको बहुत ढेरों आशीर्वाद दिए, ढेरों आशीर्वाद दिए। क्योंकि देखो, हम भूखे को अन्न दे देते हैं, रोटी खाने को देते हैं, उसकी आत्मा भी भाई बड़ी खुश होती है। प्यासे को पानी पिला दे तो उसकी भी बहुत आत्मा भी खुश होती है। जब भी तो कहे ना, भूखे को अन्न प्यासे को पानी भाई देना चाहिए। पता नहीं किसकी आत्मा इतनी तड़फ रही हो भूख और प्यास के लिए, और वो आपको ढेर आप दोगे तो उनकी आत्मा भाई शांत हो जाएगी और आपको ढेरों आशीर्वाद देगी। तो भाई ऐसे ये खाना पीना खा पी के और वो सो गई। जब सुबह वही उठे तो बाबा जी थे वो, भाई वो चाय पानी पी के और चल दिए। तो जाते टाइम वो जो है, उस जो घर की मालकिन थी गरीब घर की, उसको बोले, बेटी मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूँ, कल जब तू सुबह उठेगी तो जो तू काम सबसे पहले करेगी ना, तू वही करती रहेगी पूरा दिन। इतना आशीर्वाद दे के भाई वो तो आगे को चलेगी। तो सुबह जब वो अगले दिन उठी तो उसको और कुछ तो काम मिला नहीं। उसको ये था कि भाई एक कपड़ा, कि भाई वो कपड़ा नापन का जो इंच टेप रहा, उसने सोची अब क्या करूँ। सुबह सुबह उसने जो है इंच टेप उठाया और भाई एक कपड़ा पड़ा था उसको नापने लगी, ऐसे नापने लगी उसको। तो भाई वो उसकी बुजुर्ग की, आप माया कह लो, आशीर्वाद कह लो, या भगवान बुजुर्ग के रूप में कोई भगवान आया वो कह लो। वो जो है पूरा दिन वो कपड़ा नापती रही, पूरा दिन। और वो कपड़ा बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, दुरोक्ति की साड़ी की तरह वो कपड़ा बढ़ता रहा। वो कितना नापया उसने, वो थक चुकी थी बिल्कुल नाप नाप के। इतना कपड़ा हो गया वो, अब भाई ढेर का ढेर लग गया। तो सुबह जो भाई फिर उसने जो है भाई पड़ोसन का इंच टेप देन गई, अब ये ले। तो उसने पूछी, अक भाई आज तो पूरा ही दिन लगा दिया, इंच टेप भी ना दे के गई। तो उसने बताया, अक भाई आज तो मेरे साथ ऐसी कहानी बनी, अक मैंने सुबह कपड़ा नापना शुरू कराया था और मेरा तो ये कपड़ा बढ़ता ही रहा, बढ़ता ही रहा, पूरे दिन ख़त्म ही ना होया। तो उन्होंने बोली, ऐसे कैसे चमत्कार हो गया। वो बोली, कल एक बूढ़े बाबा जी आए थे हमारे घर और भाई हमारे घर रुके थे खाना पीना, तो वो सुबह मेरे को
जब गए तो वो मेरे को आशीर्वाद दे के गए थे, बेटी जो काम तू सुबह करेगी ना वो तू शाम तक करती ही रहेगी। तो भाई पड़ोसन का आ गया लालच उसके, तो भाई वो तो करके वहाँ बात, और पूरा दिन उसको ऐसे ढूंढती रही। अगर भाई कहीं मेरे को मिल जाए, कहीं मिल जाए बाबा जी, मैं भी अपने घर लेके आऊँ। जिस पड़ोसन के घर भाई उसने जहाँ पहले जाना चाहा था, जो अमीर घर के थे उनके, वो अमीर थी लेकिन लालच है ना, लालच बुरी वाला, तो भाई उसने भी, उसके मन में भी लालच आया। अब मैं भी उसको ढूंढा, ये भाई पहले मेरे कहता क्यों करोगी इतनी बड़ी गलती, मैंने अपने घर में क्यों ना रखा वो, मैंने आशीर्वाद मिलता है इसकी जगह मेरा वो होता फायदा, मतलब उसके मन में इतना लालच भर चुका है। भाई वो ढूंढती रही, फिर मिले उसको वो बाबा जी, उसने नौकर भेजे और भाई वो मिले, पकड़ के लाया कि भाई चलो बाबा जी हमारे घर चलो, हम रोकेंगे। तो नाट गया बाबा, वो बूढ़ा बाबा जो नाट गया। उन्होंने बोला नहीं अक बाबा जी, नौकर बोला अक बाबा जी मेरी नौकरी का सवाल है, प्लीज़ आप चलो। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, ना मानता तो चल। भाई उनके घर गए और भाई उसने जो है भाई खूब अतिथि सत्कार किया। जैसे पहली बार जब दुत्कार दिया था उस उतना ही उसने भाई उसका आदर सम्मान किया। अक भाई बुजुर्ग सुबह जाएंगे तो मेरे को आशीर्वाद दे के जाएंगे। पूरी रात भाई उनको खाना पीना खिलाया, उनको बिस्तर उस्तर सारी चीज़ भाई उनको दी, जैसा जो उन्होंने मांगा। तो जब सुबह उठ के वो जाने लगे तो वो कहने लगी कि बाबा जी मेरे को भी तो कुछ आशीर्वाद दे दो। तो उन्होंने बोला कि अच्छा आशीर्वाद चाहिए, ठीक है बेटा, सुबह जो तू काम उठ के सबसे पहले करेगी तो भाई वही काम करती रहेगी, जो आशीर्वाद उस गरीब औरत को दिया वही आशीर्वाद उसको दिया। अगर जो काम तू सुबह करेगी वही तू पूरा दिन करती रहेगी। तो बोली ठीक है बाबा जी। वही इतना कह के बाबा जी तो चले गए। अगली सुबह जब वो उठी तो उसके भी यही था, अब मैं भी कपड़ा नापूंगी। उसने उठाया इंच टेप और भाई जैसे वो नापने लगी तो नापने से पहले उसको छींक आ गई। बस क्या था फिर, आप कुछ समझे या मैं नहीं समझे? तो भाई वो जो है पूरा दिन छींकती रही। क्यों? क्योंकि उसके आगे था लालच। और वो गरीब औरत थी, वो तो मजबूर थी, गरीब थी, लेकिन वो तो मजबूर नहीं थी, वो तो लाचार नहीं थी, वो तो लालच के बस में होके भैया उसको अपने घर बुलाया था। नहीं, पहली बार जब वो बुजुर्ग बाबा जी उनके घर आए तो उसने दुदकार दिया था, कहाँ था आया, कि है कौन, और घर कौन है, ये है वो, उसको कितना डांटा उसको। वो अब उसने उसको बुलाया लालच बस, अगर मेरे को भी आशीर्वाद दे के जाएंगे और मेरे घर में भी बरकत होगी। तो उसको ज़रूरत तो नहीं थी लेकिन लालच दुखी कर रहा था। तो भाई ये आशीर्वाद उसने उसको दिया, भाई आशीर्वाद तो उसको भी ऐसा ही दिया और उसको भी ऐसा ही दिया था। तो वही है ना भाई, उसको तो ज़रूरत थी तो उसका तो फला फूला, और उसके आ गया था मन में लालच, तो भाई उसको आगे पहले छींक। और वो रही वो पूरा दिन छींकती रही, सुबह से शाम तक वो छींकती रही। तो भाई लालच बुरी बला। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।